राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने लायक हैं। मैं आपको एक झलक दिखा दूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम एक तो इस वाले जोन का डिस्कशन करने वाले हैं, फिर यहाँ पे फिबोनाची लगा के भी मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं मूविंग एवरेज का और आरएसआई का, और साथ ही साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं एमएससीडी और बोलिंजर बैंड का। तो आज काफी चीजें हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, कुछ अलग एनालिसिस होने वाला है क्योंकि मंडे को देखेंगे। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई क्रैश आएगा, काफी लोग ये कह रहे हैं कि अब मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है और ये सपोर्ट बन चुका है, यहां से बाउंस करेगा। तो हम उन्हीं चीजों का डिस्कशन करेंगे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। उन सारी चीजों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास क्लियर रिजल्ट रहेगा कि भाई हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हम बोलिंजर बैंड और एमएसीडी से। अगर आप यहां पे देखेंगे, आपको यहां पे बोलिंजर बैंड दिखाई दे रहा है। जब मार्केट यहां पे रिजेक्शन ले रहा था, मैंने आपको क्या कहा था, पहले तो मार्केट जब यहां से बोलिंजर बैंड से बाहर निकला था, मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी। यहां पे दो चीजें मैंने आपको समझाई थी। पहली चीज जो ये थी कि मार्केट या तो वहीं पे साइडवेज हो जाएगा और बोलिंजर बैंड स्ट्रेच होगा, तो मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा क्योंकि बोलिंजर बैंड से बाहर नहीं रह सकता। दूसरी चीज मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर ये केस नहीं होता है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान करेगा और तब वो बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा। ये दो डिस्कशन हुए थे। यहां पे कौन सा केस हुआ, ये पहले वाला ही केस हो गया था। मार्केट जब बोलिंजर बैंड से बाहर गया तो ये साइडवेज होना शुरू हो गया था और बोलिंजर बैंड स्ट्रेच हुआ तो ये अंदर आ गया। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ओके, समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जब यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, मैंने क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये नेगेटिव साइड जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मिडिल बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेने जाएगा। सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये बनेगी। अगर मिडिल बोलिंजर बैंड का ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां रहेगी, लोअर बोलिंजर बैंड। तो यहां पे लोअर बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेके अब ये बाउंस कर रहा है। अब दो चीजों पे फोकस करो, बल्कि दो नहीं, मैं आपसे कहूंगा तीन चीजों पे आप फोकस करो। पहली चीज, यहां पे एक राउंड लेवल है 25,000 का। दूसरी चीज, यहां पे अपर बोलिंजर बैंड आपको देखने को मिल रहा होगा। अपर बोलिंजर बैंड तो यहां पे, लेकिन आपको अपर बोलिंजर बैंड पे नहीं, आपको करना है मिडिल बोलिंजर बैंड पे फोकस। इस वाले जोन पे फोकस करो, ठीक है। तीसरी चीज फोकस करो, चलो इसी मिडिल बोलिंजर बैंड के पास में आपको एक और राउंड लेवल दिखाई दे रहा है 25,500, इसे भी हम यहीं पे लिख देते हैं। तीसरी चीज पे फोकस करो, लोअर बोलिंजर बैंड पे, यहां पे, ठीक है। अब मैं इन चीजों पे आपको फोकस करने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये एरिया। यहां पे ध्यान दो, अगर आप इस एमएसीडी को देखोगे और इस एमएसीडी को देखोगे, क्या आपको सेम चीज नहीं दिखाई दे रही। साथ के साथ इस गिरावट को भी ऑब्जर्व करो। यहां पे भी इसने बाहर जाने की कोशिश की थी और फिर आपको गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट सीधा मिडिल बोलिंजर बैंड को तोड़ते हुए लोअर बोलिंजर बैंड पे आ गया था। क्या यहां भी सेम टू सेम ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। फिर यहां पे हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी थी, यहां पे मार्केट ने एक साइडवेज जोन दिखाया था और ये देखो एमएसीडी भी आपको लगभग सेम ही दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहां पे जो ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, जो मैंने आपको ये तीन चीजें ऑब्जर्व करने के लिए बताई है दोस्तों, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई है। जो मेरा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाला कोर्स है, उस पे 75% ऑफ चल रहा है और आज आखिरी दिन है इस ऑफर का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने वहां पे इसका डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन फिलहाल यहां पे आ जाइए, जो मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूं उन चीजों पे फोकस कीजिए। लेकिन लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को, और मजा आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब ये यहां पे मैं आपके साथ क्या डिस्कशन करना चाह रहा हूं, मैं आपको ये डिस्कशन करना चाह रहा हूं, जो ये मैंने तीन चीजें बताई है, इन तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको जब तक हम ये डिस्कशन करेंगे। जो एनालिसिस आपके सामने चल रहा है बोलिंजर बैंड और एमएसीडी को लेकर, जब तक ये चल रहा है तब तक आपको इन्हीं चीजों पे नजर रखनी है।
तीसरी चीज, एक चीज और मैं आपको यहां पे लगा देता हूं, आरएसआई भी लगा देता हूं, क्योंकि एक टॉपिक आरएसआई में भी डिस्कस करना है, हालांकि आरएसआई का हम डिस्कशन और भी करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली, ये आपने ऑब्जर्व कर ली। यहां पे देखो, यहां पे देखो, आरएसआई को भी अब ऑब्जर्व करो। पहले आपको एक वीकनेस दिखाई गई, फिर आरएसआई साइडवेज रहा। यहां पे भी आपको एक अच्छी खासी वीकनेस दिखाई गई और अभी आरएसआई आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पे भी आरएसआई में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, साइडवेज मार्केट गया था, और यहां पे भी आरएसआई में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, यहां पे भी आपको मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है। यानी कि आरएसआई भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर जब हमें यहां पे क्रॉस ओवर मिला था, जब मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा के एक ऑल टाइम हाई हमें अचीव कराया था, तो यहां पे भी हम एमएसीडी के क्रॉस ओवर का इंतजार करेंगे, तभी पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। उससे पहले पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपने एंड तक देख लिया, आप ये कहने को नहीं रोक पाएंगे कि इंटरेस्टिंग लगा और मजा भी आ गया, वीडियो में कुछ नया भी सीखने को मिला। फिलहाल मैं आरएसआई को हटा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका ध्यान सिर्फ दो चीजों की तरफ ले जाना चाहता हूं, एमएसीडी और बोलिंजर बैंड की तरफ। अब यहां पे मैंने आपको शुरुआत में तीन चीजें बताई, उन तीनों चीजों के हिसाब से अगर ये पॉजिटिव मूव देता है तो पहली कंडीशन क्या है, 25,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए, हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ऊपर चला भी गया तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, इस एरिया पे मैंने दो आपको रेजिस्टेंस बताई थे, मिडिल बोलिंजर बैंड और साथ के साथ एक राउंड लेवल भी है 25,500। ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि हम एग्रेसिव कब होंगे, अगर हम एक छोटी सी बात सोचे कि भाई पॉजिटिव सिनेरियो में हमें एग्रेसिव होना चाहिए या मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, वो किस सिनेरियो में जा सकता है, जब वो मिडिल बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे दे और इसके साथ साथ 25,500 का भी ब्रेकआउट दे दे। हमें ये छोटी सी बात भी यहां पे पता चल गई। दूसरी बात, अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो ध्यान दो, मैं आपको प्राइस एक्शन भी समझाऊंगा, वहां पे भी मैं आपको ये चीज याद दिलाऊंगा। तो मार्केट के लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, लोअर बोलिंजर बैंड की तरफ। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ, इस सेकंड कंडीशन का ब्रेकआउट देगा, यानी कि मिडिल बोलिंजर बैंड और 25,500, तो हमें यहां पे एमएसीडी में भी ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे कि हमने अगस्त में देखा था जब ये सिनेरियो बना हुआ था, जब मार्केट ने साइडवेज होके, क्योंकि ये देखो कितना गैप हो चुका है, तो इस गैप को कवर करने के लिए फिर एक मोमेंटम देने के लिए कुछ दिनों तक मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी भी दिखा सकता है। तो इसलिए आपका दिमाग से वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि मार्केट बाउंस मारेगा या मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। गिरावट आई तो कहां तक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हैं, लोअर बोलिंजर बैंड तक। तेजी आई तो कहां पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, मिडिल बोलिंजर बैंड तक। तो मैंने आपको एक क्लियर रेंज के बारे में बता दिया। समझ में आ गई की बात कि नहीं? आइए इस डिस्कशन को अगर ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको ये बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के अंदर मिल जाएगा। बोलिंजर बैंड भी, एमएसीडी भी और आरएसआई का, तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया और तीनों अलग अलग मैंने एक्सप्लेन भी किए हुए। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और आज आखिरी दिन है, आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आइए अब हम यहां पे आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। क्या वन डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रेड के पीछे, लास्ट ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, उस चीज का भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ध्यान दो कि जब मार्केट में ये एक मोमेंटम मार्केट ने चलाना शुरू कर दिया, प्राइस एक्शन क्या कहता है कि पिछले स्विंग का हमें ब्रेकआउट चाहिए। क्या यहीं पे हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है? बिल्कुल है। क्या यहीं पे हमारा राउंड लेवल भी है? 25,000 भी है। क्या यहीं पे, अब देखो ट्रैप कैसे होते हैं लोग, मैं आपको क्लियर समझा दूं कि ट्रैप कैसे होते हैं। जो एनालिसिस को ध्यान से नहीं देखता या प्रॉपर लॉजिक पे काम करना नहीं जानता, वो अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया होगा 25,000 के राउंड लेवल का, यहां पे काफी लोगों ने पॉजिटिव साइड प्लान किया होगा, लेकिन जो एनालिसिस को ध्यान से देखता है उसे कंडीशन पता है। भले ही हमें राउंड लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, पहली चीज इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। क्या ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है? नहीं हो रहा है।
मल्टीपल हमें रिजेक्शन देखने को मिले। किसी को नहीं पता भाई प्राइस सस्टेन होना क्या होता है, कैसे पता लगता है प्राइस सस्टेन होने का, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा उसे तो पता है कि अगर मार्केट स्विंग बनाते हुए चल रहा है तो पिछले स्विंग का ब्रेकआउट चाहिए हमें। भाई ब्रेकआउट चाहिए तभी तो आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। भाई रूल तो यही कहता है ना, सिंपल प्राइस एक्शन, जिसे बिल्कुल ही सिंपल प्राइस एक्शन पता है, रूल तो यही कहेगा। क्या प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट मिला है? नहीं, ऊपर मार्केट गया है लेकिन प्राइस सस्टेन रुका नहीं, प्राइस उसके ऊपर तुरंत नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट वहां से एक नेगेटिव सिनेरियो, एक वीकनेस को शो कर रहा है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन ये आपके बहुत बड़े लॉसेस को बचा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत किया करो, एक एक चीज को काफी ध्यान से देखा करो और ऑब्जर्व किया करो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे आपके लिए एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ, काइंड ऑफ डोजी। एक आपको थोड़ा बहुत अप ट्रेंड देखने को मिला। अगर आपने डोजी वाली मेरी वीडियो देखी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है डोजी को। एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, डोजी का फॉर्मेशन देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम आपको दिखाया। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई हम नेगेटिव सिनेरियो के बारे में क्यों सोचे, उसका भी रीजन मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। एक तो ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड चला हुआ है, दूसरा 10th को मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वीकनेस मार्केट ने साफ साफ आपको दिखाई है। तो जब हमें पता है कि मार्केट में वीकनेस है तो हम नेगेटिव साइड के रिस्क ले सकते हैं। समझ में आ गई? तो लॉजिक आज थोड़ा ही था लेकिन समझने लायक बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या समझने लायक चीज है। ओके, पहले मैं बड़ा ही करता हूं क्योंकि बड़े भी टाइम फ्रेम पे काफी चीजें हैं। ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा है, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही होगी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाने की कोशिश की, अगर आपने मेरी बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है। लेकिन वहां पे अलग केस था, यहां पे थोड़ा अलग है। वहां पे अलग केस क्या था? वहां पे अलग केस ये था कि मार्केट ने कई बार 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है और इस पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है। अगर आप जाके देखेंगे आपको दिख जाएगा। लेकिन निफ्टी 50 के केस में ऐसा नहीं है, इसने ज्यादातर सपोर्ट लिया है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन फिलहाल इसने ब्रेकडाउन दे रखा है और उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि बार बार मार्केट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। तो यहां से हम क्या सीखते हैं कि पॉजिटिव सिनेरियो हम तब मानेंगे, एक तो मैंने आपको बोलिंजर बैंड में समझाया, एमएसीडी में समझाया ब्रेकआउट के बाद, तीसरा मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से भी समझा रहा हूं क्योंकि आप ट्रैप ना हो, आपको मल्टीपल जगह से कंफर्मेशन मिल जाए तो वो एक बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है। हमें यहां पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट चाहिए, तब हम एक पॉजिटिव सिनेरियो मानेंगे। और दूसरी चीज, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान दो, जब जब ये सपोर्ट लेने आया है तब तब वहां पे बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन हुए हैं या फिर नीचे से ब्रेकआउट देके बुलिश कैंडल्स आपको बनती हुई दिखाई दी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे ब्रेकआउट के साथ आपके लिए कोई बुलिश कैंडल बन जाएगी तो वो हमारे लिए थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दे देगा कि हां बायर्स एक्टिव हो गए हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह भी चीज समझ में आ गई। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहां पे मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा प्राइस एक्शन समझते हैं। हालांकि आपने पहले भी ये समझा हुआ है, जुलाई में मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाता है, ठीक है। अगस्त के शुरुआत में ही इस ऑल टाइम हाई से मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान करता है, काफी बेहतरीन हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उसी अगस्त में मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट दे देता है। जब मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है
तो उसकी रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो एज ए सपोर्ट की तरह भी एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करने आया या सपोर्ट लिया है मार्केट ने? बिल्कुल। सितंबर में मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करने आया और सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करके ऑल टाइम हाई फिर से लगाया और जो पिछला ऑल टाइम हाई लगा था उसकी भी रेस्पेक्ट करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब सिनेरियो क्या बन रहा था? जब मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा था, मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया इसी पे सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई ये लगा दिया। जब इसका ब्रेकआउट दिया तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या थी? इसी ऑल टाइम हाई पे थी, लेकिन मार्केट ने इस ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट न लेके इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ गया। तो हमारे लिए घबराने वाली बात यह है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे लिए गिरावट की और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मार्केट फिर 24,000 तक का भी रिट्रेसमेंट आपको दिखा सकता है। समझो बात को, ये मैंने आपको बहुत गहरी चीज बताई है, ये आपको पेड कोर्सेज में मिलेगी बहुत सारे लोगों के, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो। पहले ऑल टाइम हाई ये लगा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यही सपोर्ट की तरह एक्ट किया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो नया ऑल टाइम हाई लगाया था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो अगर ये रिटेस्ट करने आ रहा था तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी किस एरिया में थी? इसी एरिया में थी, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे, इसका यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड ही नहीं किया, सीधे इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट सीधे उसी सपोर्ट जोन पे आ गया जो पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जो लास्ट टू लास्ट ऑल टाइम हाई था, उसी पे मार्केट आ गया। तो हमारे लिए घबराने वाली बात यही है कि अगर बाउंस मारना होगा मार्केट को, यहीं से मार लेगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट में आपको और गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अगला फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के पास ही है। क्योंकि जब ये ऑल टाइम हाई लगा था उसी दौरान भी मार्केट 2 बार इस जोन की रेस्पेक्ट करने आया था 24,000 की। क्लियर? पहली बात आप यहां पे समझ गए। जल्दी से मैं आपको यहां पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। जब तक मैं फिबोनाची लगाता हूं, कुछ लाइनें ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। जल्दी से कुछ लाइनें उठाता हूं मैं, आप कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। कुछ डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कि सिर्फ हाय हेलो ही लिखना है कमेंट में। कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस डाउट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाए। ओके, ये देखो, एक लाइन ये चाहिए मुझे, एक लाइन और चाहिए, बस एक लाइन ये भी चाहिए, राइट? ओके। क्या मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं? समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, हो गया, राइट? अब आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। अब मार्केट कर क्या रहा है? ना तो ये 0.5 का ब्रेकआउट दे पा रहा है, यानी कि 25,086 के जोन का ना तो ब्रेकआउट दे पा रहा है और ना ही ये ब्रेकडाउन दे पा रहा है 0.618 का, यानी कि 24,813। ये हमारे लिए गोल्डन रेशो है, ठीक है? मोटा मोटा आप इसे समझेंगे 24,800। ये गोल्डन रेशो के पास है मार्केट। अगर 24,800 का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट सीधे 24,000 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उससे पहले एक सपोर्ट कहां बन सकता है? 0.782 पे, जो कि है 24,403 के अराउंड। ये आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नहीं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेने आए, जहां पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है, यानी कि 24,000 के अराउंड मार्केट देखने को मिले। लेकिन जब तक ये इस बीच, यानी कि 0.5 और 0.618 के बीच रहेगा, तब तक साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की थोड़ी ज्यादा रहेगी।
क्या पहले भी मार्केट यहां पे ऐसा कर चुका है? बिल्कुल कर चुका है। सितंबर पे अगर आप नजर डालेंगे तो सितंबर में मार्केट ने बिल्कुल सेम ऐसा करने की कोशिश की थी, और जुलाई पे भी आप नजर डालेंगे, जुलाई पे भी मार्केट ने इसी जोन पे सेम ऐसा ही करने की कोशिश की थी, साइडवेज जाके आपको ट्रैप किया था, कभी ब्रेकआउट के नाम पर और कभी ब्रेकडाउन के नाम पर। यहां पे भी आप देखेंगे ब्रेकआउट के नाम पे ट्रैप किया, फिर आपको ब्रेकडाउन के नाम पे ट्रैप किया। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ध्यान यही रखेंगे कि अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है, इस जोन के पास जाता है, तो नई पोजीशन बनाने की कोशिश मत करो, क्या पता है एकदम से बड़ा रिजेक्शन आपको देखने को मिले। ठीक वैसे ही जब मार्केट इस वाले जोन के पास जाता है तब भी नई पोजीशन बनाने से बचो। हो सकता है मार्केट यहां से आपको एक बड़ा बाउंस दिखा दे और आपको ट्रैप करके ले जाए, या तो इसका ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई और भी डिस्कशन होने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन देख के आपको मजा आ जाएगा कि टाइम भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो गया और आपको इंटरेस्टिंग भी काफी लगा होगा। क्लियर हो गया? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं चेंज, हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान दो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां है? 25,886। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, तो अगर हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो रूल ये रहता है कि हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे और जो बिगनर है वो अवॉइड करेंगे जब तक कि प्रॉपर लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होता है। यहां तक चीजें क्लियर होगी? इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? 9th का जो डे हाई है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 25,372 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है? पहली कंडीशन, आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? 24,830। ये हमारा गोल्डन रेशो भी है और मार्केट ने पहले भी यहां पे अगर आप देखेंगे 7th को भी इसका ब्रेकडाउन दिया गया था, 8th को भी मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से बाउंस कर गया था क्योंकि ये गोल्डन रेशो है। तो इस पे नई पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाना, या तो अगर आप पहले से पोजीशन में बैठे हुए थे, मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया तो आप इस पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, या फिर अगर आप पहले से पोजीशन में बैठे हुए थे, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तब भी उस पोजीशन को एग्जिट कर देना, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपके साथ गेम खेले, कभी ब्रेकआउट, कभी ब्रेकडाउन, कभी ब्रेकआउट, कभी ब्रेकडाउन, और आप कभी बाइंग करो, कभी सेल करो, और वो वहीं पे आपका सारा कैपिटल उड़ा दे, साइडवेज देके आपको पूरी तरीके से ट्रैप कर दे। इसलिए मार्केट की सिचुएशन को पहले ही समझ लो ना भाई, चार्ट रीडिंग यही तो होती है कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो इसलिए चार्ट रीडिंग वाली वीडियो देखना, लर्न टू एनालिसिस। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज आखिरी दिन है, आज के बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। समझ में आ गया? आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि कई बार मार्केट, जैसे 7th को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, हालांकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आया। जो लोग ये सोच के कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका, अब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देगी, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा और यहां से बाइंग कर लेते हैं, वो बिल्कुल टॉप पे ट्रैप हुए होंगे और देखो उनका कितना बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा अगर उन्होंने प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो नहीं किया होगा। तो इसलिए जब हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चला हुआ है और मार्केट गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ट्रैप हो सकता है। तो बेहतर है उस गैप अप ओपनिंग में हम ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करेंगे और ट्रेडिंग डे लो को मार्क करेंगे। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप को फिल करने जाएगा,
तो हम उस चीज पे काम करेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो कोशिश ये रखना, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई 100 प्लस पॉइंट के अराउंड, तो ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट पे काम मत करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होगा। लेकिन अगर मार्केट ने थोड़ी बहुत ही पॉइंटों में गैप अप ओपनिंग दी होगी, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा होगा, तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना, और हर स्विंग पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करना। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कंफ्यूजन नहीं है ना कोई भी? तो ये तो हो गया डिस्कशन काफी डिटेल में जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप जिस डीमेट अकाउंट में जिस ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड करता हूं उसके साथ उस अकाउंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। मैं पर्सनली फायर्स को इस्तेमाल करता हूं, उसमें जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम फीचर्स काफी फ्री में मिल जाते हैं। स्ट्रेटेजी बिल्डर भी आपको मिल जाएगा, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हो, मल्टीपल चार्ट लगा सकते हो। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वो आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। 75% ऑफ चल रहा है, केवल और केवल आज का दिन बचा हुआ है, आज आखिरी दिन है, आज के बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। और नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राम राम।